जय सीताराम की। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय हो। परोपकार। हम अपने जीवन में बहुत से कार्य करते रहते हैं। मनुष्य को भगवान ने चित्त, मन, बुद्धि, विवेक के साथ भेजा है। हम किसी भी समय बिना कुछ किए रह ही नहीं सकते। कुछ नहीं तो भूत भविष्य के बारे में सोचेंगे या योजना बनाएंगे। यदि ध्यान से सोचें तो इसमें से 70 से 80% कार्य बिना काम के व्यर्थ में ही होते हैं, जिनका आगे जीवन में हमारे कोई उपयोग होता ही नहीं है। हम अपने परिवार के भरण पोषण में ही लगे रहते हैं। हमारे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, उनका भविष्य की चिंता करते रहते हैं और इस संसार से विदा हो जाते हैं। जरा सोचो, क्या इसी के लिए मनुष्य शरीर पाया था? यह संसार, वह समाज उन्हें ही याद रखता है जिसने बिना स्वार्थ के कुछ ऐसा कर दिया जिससे पूरे समाज को लाभ हो, लोगों के दुख दर्द दूर हो और वे उन्नति कर सकें। इसी का नाम उपकार है, जो बिना स्वार्थ के किया जाता है। कहने का मतलब है कि अपने सगे घर परिवार के अलावा भी कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे अन्य भी प्रेरणा लें और तथा वर्षों तक याद करें। हम कह सकें कि मैंने ऐसा कुछ किया है जो मानव और प्रकृति के काम आ रहा है और मेरा जन्म मनुष्य के रूप में अच्छा है। मेरे जीवन की एक सत्य कथा है। यह वर्ष 1982 की बात है। अपने शिक्षा विभाग देहरादून के चक्रोता त्यूनी के बाबर क्षेत्र में चौसाल गांव में प्रथम नियुक्ति पर अध्यापक के पद पर था। वहाँ के रहन सहन, शिक्षा को देखकर बहुत दुख हुआ कि इतनी दयनीय स्थिति है वहाँ। कई महीने से स्कूल बंद था, कभी खुलता कभी नहीं था। वहाँ की भाषा को मैं ढंग से समझ नहीं सकता था, ना उनसे बात कर सकता था। कोई एक आधा मिल जाता था जिससे मैं बात कर पाता। इसी समय लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी के कुछ लोग अपने शिक्षा के भ्रमण पर आए। उनमें उनसे मेरी काफ़ी बातचीत हुई, काफ़ी समय मेरे पास रहे और उन्होंने समझाया कि इनको हिंदी सिखानी पड़ेगी और ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिससे ये हमारे देश की मुख्य धारा में शामिल हो सकें, क्योंकि ये बहुत पिछड़े हुए हैं। ये पिछड़ा इलाका है, जनजातीय क्षेत्र है। तभी ये देश के मुख्य धारा में आकर अपना जीवन उन्नत कर पाएंगे। यह बात मेरे मन में बैठ गई तथा मुझे यहाँ क्या करना है यह उद्देश्य मिल गया। पहले मैं दुविधा में था कि यहाँ किस प्रकार रहूँगा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बहुत सोच समझकर एक योजना बनाई। वह ग्रामवासियों को एक सभा बुलाकर उसमें कहा कि आप अपने एक बालक को मेरे साथ विद्यार्जन के लिए घर भेज दें। मैं चाहता हूँ कि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और अन्यों के लिए वो कार्य कर सके। परंतु सबने मना कर दिया। 2-3 महीने में मैंने अपने कार्यों से उनका दिल जीत लिया। उनके घर परिवार में इस तरह घुल मिल गया कि वो मुझे अपना समझने लगे। तब एक बालक के बड़े भाई ने आकर कहा, मेरे छोटे भाई को ले आ सकते हैं। मेरे परिवार के सभी लोग सहमत हैं तथा आपकी सब जिम्मेदारी होगी। यह वह बालक भेड़ बकरी चराता था। तब जब समय मिलता मेरे पास आकर बैठ जाता और कहता मुझे भी पढ़ना था पर क्या करूं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। मैंने अपने विद्यालय में उसे प्रवेश कराया और कक्षा 4 तक की शिक्षा पूर्ण करा दी। वह कक्षा 2 की पढ़ाई करके छोड़ चुका था, कई वर्ष पहले छोड़ चुका था। एक वर्ष मेरे परिवार में रहा, 5वीं पास कर इंटर कॉलेज में कक्षा 6 में भर्ती कर दिया। उसी कॉलेज के एक अंग्रेजी अध्यापक शर्मा जी के पास छोड़ दिया। उन्होंने स्वयं और बालक ने अपने परिश्रम से 12वीं की परीक्षा पास कर दी और सहारनपुर जाकर बीए भी पास कर लिया उन्हीं के पास रहते रहते। कुछ समय बाद स्वयं के परिश्रम से भूमि विभाग सहारनपुर में लेखपाल की नौकरी भी प्राप्त कर गया। उसके शादी हुई, उसके 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। लड़की पूरी पढ़ाई कर कर एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है। छोटा भाई उसका मैनेजमेंट का कोर्स करके और पढ़ाई पूर्ण कर चुका है। इस प्रकार जो है वो परिवार जो है
काफ़ी आगे निकल गया। देखा देखी गांव में भी काफ़ी तरक्की हुई। उसने अपने गांव में भी काफ़ी काम किए जिससे गांव उन्नत हो सके। उसी समय में 5-6 बालक भी मेरे घर आए और कुछ 8वीं कुछ 10वीं पास करके चले गए, वापस आ गए और अलग अलग जगहों पर देहरादून में, गाजियाबाद में अब नौकरी कर रहे हैं और उनका परिवार भूरा पड़ा। यह कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि मेरा छोटा सा प्रयास पूर्ण सफल रहा, जबकि उस समय मेरी आयु 31-32 के वर्ष के आसपास ही थी। फिर भी मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे यहाँ के लोग जो है अच्छी स्थिति में आ जाएं। और आज 40 साल हो गए हैं, अभी भी लगातार सभी से अपने खेतों की फसल का कुछ ना कुछ भाग मेरे पास भेजते रहते हैं और मुझे अपना परिवार मानते हैं। मैं भी उन्हें अपना परिवार ही मानता हूँ। कई लोग व उनके बच्चे भी मेरे पास आते रहते हैं। मुझे दादाजी और मेरी पत्नी को दादी कहते हैं। वह सम तय करो कि यह कार्य किस श्रेणी का है। मैं तो केवल इतना अनुरोध व प्रार्थना करता हूँ कि आप भी समाज में अपनी सामर्थ्य, बुद्धि, विवेक से कुछ न कुछ थोड़ा सा परोपकार कार्य जरूर करो। आपके इससे सुख शांति मिलेगी और स्वयं पर गर्व होगा कि मैंने मनुष्य जीवन पाकर समाज के लिए कुछ किया है। इति शुभम। बोलो जय सीताराम की। कलयुग के पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। रामदास वीरेंद्र कुमार अत्री।